नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डाउट की में। आज नंबर सिस्टम का 4th लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सही मायने में आज आप सीखोगे रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है, इनकी फॉर्म क्या होती है, ये आते कैसे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक डिविजन की फॉर्म में सीखेंगे, डिवाइड की फॉर्म में सीखेंगे। 3 नंबर लेता हूँ मैं। पहला नंबर मैंने लिया 10/3, दूसरा नंबर मैं लिया 5/8 एंड थर्ड नंबर विल बी 2/7। 3 नंबर ले लिए मैंने। देखो डिवाइड में इसलिए कर रहा हूँ ना, इससे एक तरीका है, एक बेस बन जाता है रेशनल और इरेशनल नंबर के पता लगाने का। इसका जो रिमाइंडर होंगे अलग अलग तरीके से रिमाइंडर आते हैं, बस वही चीज़ हमें पकड़नी है और हमें रेशनल और इरेशनल बीच का डिफरेंस निकालना है। इसमें आप देखो 10 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 9 होता है, बचा 1। अब भाई एक और तो नंबर है नहीं यहाँ पे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, फिर 1 है। अब दोबारा पॉइंट तो लगा नहीं सकते, एक बार पॉइंट आ चुका है। इस कंडीशन में हम 1 0 फ्री का दे देते हैं। उसके बाद फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर आप 3 दोगे, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो इसको हम कैसे रोकते हैं, इसका एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में 3.3 बार। हमने जो क्वोटेंट है ये, जिसे क्वोटेंट बोलते हैं, इसको हमने 3.3 बार मान लिया। जो क्वोटेंट है ये, इसको हमने 3.3 बार मान लिया। रिमाइंडर कभी खत्म नहीं हो रहा। तो पहले में हमने देखा कि अगर मैं 3 से नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होगा, 1 आता रहेगा। और जो क्वोटेंट है इसका, इसमें 3 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले ही तो हमने ये चीज़ चेक करी। दूसरा हम देखते हैं कि 5 को जब हमने डिवाइड किया 8 से, तो पॉइंट लगाया, पहले 0 बढ़ाया। क्यों? क्योंकि 5 ऑलरेडी बहुत छोटा है 8 से, इसलिए हमने पहले पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लग के 0 बढ़ गया। 8 6 48, बचा कितना 2। अब 1 0 हम फ्री का दे देंगे, 8 2 16, बचा 4। फिर एक हम 0 फ्री का दे देंगे, 8 5 40, मतलब 0 आ गया। जब मैंने कोई भी नंबर को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है। और अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बता दूं, कभी भी आप किसी भी नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करोगे, हमेशा रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा। अब बात करते हैं 2 की। 2 को हम डिवाइड करते हैं 7 से। इसको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको, लंबा होता है ना ये वाला, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं चीज़ों को। देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, क्योंकि 2 छोटा था 7 से। 7 2 14, बचा कितना 6। 1 0 हमने ऐसे यहाँ पे लगा दिया। 7 8 56, बचा कितना 4, फिर 1 0 लगा दिया। 7 5 35, बचा कितना 5, फिर 1 0 लगा दिया। देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहा अभी तक कुछ भी, और 0 आने की संभावना नहीं लग रही। 7 7 49, 1 बच गया, फिर 1 0 लगा दिया। 7 1 7, 3 बच गया, फिर 1 0 लगा दिया। 7 4 28, बच गया 2। अब आप यहाँ पे देखो रिमाइंडर 2 आ गया, रुकेगा अभी नहीं, पर एक चीज़ नोटिस करना, अब हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, और जैसे यहाँ पे हम 0 लगाएंगे कंडीशन फिर दोबारा ये बन जाएगी। इसका मतलब फिर 0.285714 रिपीट होगा, फिर ये सेम कंडीशन आएगी। जब यहाँ पे दोबारा ये चीज़ नंबर आ जाएंगे, उसके बाद वापस 2 आएगा एंड वापस ये नंबर्स रिपीट होंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो नंबर है 0.285714 ये रिपीट हो रहे हैं, इतने नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 7 के टेबल में भी अगर हम कोई भी चीज़ 7 से डिवाइड करते हैं, नंबर रिपीट होते हैं, बट इसके जैसे रिपीट नहीं होते। इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें अलग अलग नंबर हैं, बट वो पूरा का पूरा जो बंडल है वो दोबारा रिपीट हो जा रहा है। बस ये डिफरेंस था आपको इस चीज़ में नोटिस करने का। अच्छा एक और चीज़ में बता दूंगा आपको, एक क्वेश्चन आएगा आपका एक्सरसाइज 1.3 में। उसमें क्या पूछा गया है कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम उसके क्वोटिएंट कितने ज़्यादा आ सकते हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होते हैं, जैसे इसमें रिपीट हो रहे हैं 285714, उसके बाद दोबारा रिपीट हो रहा है। 3 से मैंने डिवाइड किया तो 0.333 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन तो होती है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया है कि जब आपने नंबर को डिवाइड किया तो कितने नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, मिनिमम थोड़े और भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 6 नंबर कैन बी रिपीटेड। इससे ज़्यादा कभी क्रॉस नहीं करेगा। ये मत मानना कि यहाँ पे एक और नंबर आ सकता है, मैक्सिमम 6 की इसकी जो है कैपेसिटी है। अगर मान लो यहाँ पे 17 होता तो यहाँ पे 16 आते मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसको रब कर देता हूँ।
समझ में आ गया होगा आपके वाला कंसेप्ट, रिपीटेशन वाला। यहाँ पे 7 था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 5 भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम 6 है। 5 का भी एक बार आप चेक कर लेना, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। करते रहा करो एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत। तो हमारे पास 2 कंडीशन आई, एक तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और एक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। इसको टर्मिनेशन बोलते हैं, राइट। व्हेन रिमाइंडर इज 0, पहली कंडीशन है रिमाइंडर 0 है। दूसरी कंडीशन है रिमाइंडर 0 नहीं था, रिमाइंडर नॉट 0। 2 कंडीशंस हो गई। अब कंडीशन 1 जब रिमाइंडर 0 था, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ही होता है खत्म करना या रद्द कर देना। टर्मिनेटिंग कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी, रिपीट तो हुआ था ना, ये जो मैंने नंबर्स लिखाए थे वो रिपीट तो हो रहे थे 7 के बाद, भले ही 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे थे बट रिपीट हो रहे थे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो थे बट रिपीटिंग थे। पता है एक और कंडीशन होती है, वो इसमें समझाई नहीं जा सकती। जब रिमाइंडर 0 ना हो तो एक और कंडीशन बन के आती है जो काफ़ी हद तक इसके जैसे होती है। नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है, साथ साथ एंड नॉन रिपीटिंग भी होती है। अब भाई आपके मन में सवाल, सर ऐसा कैसे मुमकिन? तो भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, पाई की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती। पाई मैंने आपको कहा था ना, यहाँ से करेंगे शुरू और यहाँ पे खत्म होगा, फिर भी पाई की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। √2 की वैल्यू रिपीट नहीं होती, √3 की वैल्यू रिपीट नहीं होती। डेसिमल के बाद बढ़ते रहेंगे नंबर, रिपीट नहीं होंगे। तो मैं वो कैटेगरी बताई मैंने आपको इसकी वाली, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ से हम समझ में आते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये जो कैटेगरी ये वाली रिमाइंडर 0 वाली, टर्मिनेटिंग और ये वाली भी ध्यान से समझना। इसको भी इसने घेरे में ले लिया, मैंने इसको और इसको दोनों को लिया घेरे में, सिर्फ एक को छोड़ा। ये दोनों होते हैं रेशनल नंबर। ये दोनों होते हैं रेशनल नंबर। इसका अर्थ है नंबर अगर टर्मिनेट हो तो रेशनल नंबर होंगे, बाई चांस नंबर टर्मिनेट ना हो तो रिपीट होने चाहिए। ठीक है, या तो नंबर टर्मिनेट हो तो रेशनल नंबर होंगे, अगर बाई चांस नंबर टर्मिनेटिंग ना हो बट रिपीट हो तो भी रेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर क्या होंगे? अगर नंबर ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, ये होते हैं इरेशनल नंबर। अब आपको पूरा इसका आधार समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा आधार आपको समझ में आ गया। सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इरेशनल नंबर एक चीज़ ही डिमांड करता है, दो चीज़ें डिमांड करता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। दोनों नॉन होने बहुत कंपलसरी है एक इरेशनल नंबर के और एक इरेशनल नंबर को बनने के लिए। रेशनल नंबर में क्या है? टर्मिनेट हो, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीट हो। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो अगर आपको नोट करना है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो भाई, समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो ना तो आप कमेंट कर दिया करो, कमेंट में मेरे को समझ में आ जाएगा क्या डाउट है आपको। अब आपके एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 6 कहा गया है कि 3.42678 को बताइए रेशनल नंबर है और इसे P/Q की फॉर्म में लिखिए। आपको बताना है 3.142678 इसको बताना है रेशनल नंबर है और इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। देखिए बहुत आसान है, आपको एक मैथ्स का पता होगा, चीज़ें एक नियम पता होगा। अगर मैंने 2.4 लिखा है और मैं इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं अपॉन 10 कर सकता हूँ। अपॉन 10 किया और इसका एक पॉइंट हटा दिया, यानी कि ये पॉइंट हटा दिया, 24/10 लिख सकता हूँ मैं। किसी भी नंबर में अगर मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, पॉइंट के बाद जितने डेसिमल है उतने मैं नीचे 0 लगा सकता हूँ। अगर पॉइंट यहाँ पे होता मतलब नंबर 0.24 होता तो मैं 100 लगाता और फिर ये पॉइंट हटाता। समझ में आ रहा है आपको?
पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है, पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। बहुत आसान हो गया भाई अब आपके लिए, 6 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 और 1। कभी भी याद रखना इस 1 को मत गिनना उस 6 जीरोज़ में, इसको अलग रखना। अब ये पॉइंट हटा दो, ये है P और ये है भैया Q, और दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स इक्वल उसमें आ रहे हैं कैटेगरी में, तो ये बन गया रेशनल नंबर। इंटीजर्स भी हैं और P अपॉन Q फॉर्म में भी है। वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अब इसको 0 मत मानना, ये 0 नहीं होता, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। एग्जाम्पल 7, 0.33 इज रेशनल नंबर और P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको भी लिखते हैं अब। ये डिफरेंट है उससे, इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। 0.33 डैश है, इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, इतनी सी बात इसमें पूछी गई है। तो अब इसमें आप ये देखो, 3 के बाद कितने भी नंबर रिपीट हो, मैंने क्या कहा था, बार लगेगा इसमें, यानी 0.3 बार। आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आपको होगा कि लेट x इक्वल्स 0.3 बार, x को 0.3 बार के इक्वल कर दिया, ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद आप लिखना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मैं बताऊंगा 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा। अगर हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की जगह हो जाएगा 10x और 0.3 बार की जगह क्या हो जाएगा 3.3 बार। समझ आया आपको 3.3 बार क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी तो डेसिमल यानी एक पॉइंट पीछे हट जाता है। हमेशा आप याद रखना, अगर मैं आपको एग्जांपल वही समझाता हूँ 2.4 वाला, अगर मैंने 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक नंबर पीछे आ जाता है, ये हट जाता है। तो मैंने इसमें ऐसे ही किया। अब भाई जब 3 खत्म ही नहीं हो रहा था तो क्या करें, एक 3 आगे आ गया, पॉइंट जो इसके पीछे के 3 थे वो यहाँ पे आते रहेंगे, खत्म तो होने रहेंगे कभी भी। अब x की वैल्यू 0.3 बार आ गई, 10x की वैल्यू 3.3 बार आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। 10 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया कि जो भी पॉइंट के बाद जो भी आपके नंबर होंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 मानते हैं, एक ही चीज़ इसको काट सकते हैं, एक ही चीज़ इसको 0 कर सकती है, वो क्या है, वो 0.3 बार खुद है। 0.3 बार को हमेशा याद रखना, एक ही चीज़ माइनस कर सकती है, वो है खुद 0.3 बार। आपको समझ आया चीज़, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया इसको ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। अब मैं यहाँ पे करूँगा माइनस एक्स इक्वल्स ये वाला, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आप मान सकते हो इसको, मैंने इसमें माइनस करी, यहाँ पे 0.3 बार। अब पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो इस वाले में भी पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है। अब भाई ये जितना होगा उतना ही होगा, इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे। 10x में से एक x किया 9x, 3 ऐसा कैसे आएगा, x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई की चीज़ उस तरफ जाके डिवाइड में होती है 3/9, 3 से दोनों कट गए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर है। p हो गया 1, q हो गया 3, p अपॉन q दोनों इंटीजर्स हैं। नोट डाउन कर लो भाई आप इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। भाई समझ में आ रहा है आपको ये सब चीज़ें, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, वैसे इतना लंबे नहीं होते हैं। अगर आप आगे फर्दर क्लास में देखोगे, फर्दर क्लास भी क्या कहना, जो आप आगे जाके प्रिपरेशन करते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें ना इतनी लंबी ट्रिक नहीं होती। जो मैंने 10x माना है कुछ नहीं होता, बहुत शॉर्ट में होता है। फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा, किसी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो ट्रिक्स वाली, उसमें मैं ज़रूर डालूंगा, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा बट उसमें ज़रूर मेंशन करूंगा ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल 8, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 1.2727 को रेशनल नंबर में शो करना है p अपॉन q की फॉर्म में। 1.2727 और चलता रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट x इक्वल्स 1.27 बार। अब आप ये देखो 0.27 बार को क्या काट सकता है, 0.27 बार खुद काट सकता है ना। तो आप ये बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने की गलती करता हूँ, समझना, मैं आपको बताऊंगा ये गलती कहाँ होती है मेन। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर मान लो, मैं कर नहीं रहा हूँ बस बता रहा हूँ, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, सिर्फ एक नंबर आगे आएगा ना तो 2, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे
सिर्फ 2 आगे आ गया पॉइंट से, 7 2 7 बार लग गया। अब देखो भाई इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, नहीं कट पाएगा ना। इसकी वजह मैं ये करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करके क्या उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, वो ये आएगा कि ये दो नंबर आगे आ जाएंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगेगा और 2 7 जो है वो यहाँ पे आएगा। अब मैच कर रहे हैं, अब पॉइंट का 2 7 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसका अंदाज़ा आप स्टार्टिंग में लगा लिया करूँ। अब ये थी फर्स्ट इक्वेशन मान लो हमारी, अगर मैंने इससे फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी तो यहाँ पे आएगा 1.27 बार, जो कि एक दूसरे अब मैंने आपको कैंसिल आउट कर देंगे। 100x में से x गया 99x, 127 में से 1 गया 126, x की वैल्यू क्या आई 126/99। आपसे फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हो 3 से 42 33, फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है 3 से 3 14 जा 3 11 जा, यानी कि 14/11 इसका आंसर है। ये एक रेशनल नंबर है जिसमें 14p है 11q है, दोनों इंटीजर्स हैं, सॉल्व्ड। तो ये तरीका होता है इसे करने का। आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान बस आपको ये देना मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर रहे हो और क्या मल्टीप्लाई करके सही बन रही है नहीं बन रही है। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा अगला नंबर बड़ा है काफ़ी। भाई आपने एक साइंटिस्ट के बारे में सुना है, साइंटिस्ट नहीं मैथमेटिशियन, रामानुजन। अगर आपने नहीं पढ़ा ना उसके बारे में ज़रूर पढ़ना। एस रामानुजन मैथमेटिशियंस थे और बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उनके लिए एक लाइन बहुत फेमस थी, अगर आप गूगल पे ये भी डालोगे ना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो रामानुजन का नाम आएगा, इतने ज़्यादा मैथमेटिक्स की नॉलेज थी। सोचो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसे इन्फिनिटी के बारे में भी पता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी उनकी, पढ़ना ज़रूर आप उनकी। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 9 है, 0.235 के ऊपर बार है, 0.23535 ऐसे इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको शो करना है। अच्छा पॉइंट के बाद एक नंबर देखो रिपीट नहीं हो रहा, बाकी के नंबर रिपीट हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, इसको हमने x मान लिया, लेट x इक्वल्स टू 0.235 पे बार लगा दिया। अब देखो आपको ना इसमें देखना है कि मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, आप लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है 10 और 100 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़े। मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली, इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या आएगा 10x आएगा, एक आगे पहुंच जाएगा खाली 2.35, इस पर बार लगाए, ये मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन है। देखो इंपॉर्टेंट क्या था ना, इंपॉर्टेंट था जो पीछे पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो सिर्फ रिपीट वाले नंबर हो, कोई ऐसा नंबर ना हो जिससे प्रॉब्लम आए। अगला आप क्या करना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करना। क्यों मल्टीप्लाई करना वो अब आपको समझ में आएगा। 100x इक्वल्स टू, जब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट लिखा मैंने, ठीक है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, इस वाली इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100x क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, 1 2 नहीं 100 से भी नहीं होगा, ये होगा 1000 से। देखो 100 में भी गलती आएगी, इसमें 1000 से होगा, 1000 में 3 जीरो आते हैं, 3 के 3 आगे आ जाएंगे नंबर, यानी नंबर हो जाएगा 235 पॉइंट, फिर 3535 की सीरीज चलती रहेगी। ये बनी इक्वेशन थर्ड। अब आपके जाके बना पॉइंट के बाद सेकंड इक्वेशन में भी 35 है, पॉइंट के बाद थर्ड इक्वेशन में भी 35 है, अब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो आपने इसे माइनस करना है सेकंड इक्वेशन से जो 10x है, क्या थी 2.35 आराम से माइनस हो सकती है, कट जाएंगे आपस में। क्यों, 0.35 का बार आगे चलता रहेगा, सेम यहाँ पे 0.35 का बार आगे चलता रहेगा, आपस में काट लेंगे। 1000x में से 1000x में से 10x मैंने माइनस, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कैमरा बंद हो गया था। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया था। ये इक्वेशन थी हमारी, 1000 में से 10 माइनस किया, क्या बचा 990x इक्वल्स 0.35 तो कट गए, 5 में से 2 गया 3,
3 का 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 233 आ गया। अब 990 नीचे आएगा, तो x इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। तो ये आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल खत्म होते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल आपका बच गया, एग्जाम्पल 10, वो इरेशनल नंबर का मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अगला जो आपका लेक्चर होगा उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इरेशनल नंबर समझा दूंगा। चलिए फिर यहाँ पे हम आपकी आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है, नमस्कार।